क्वांटम डकैती, समय झुकाने वाला साहसिक कार्य। वर्ष 1977 में मानवता की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि के शिखर पर डॉक्टर अमेलिया स्टैंटन क्वांटम ट्रांसीवर के सामने खड़ी थीं, जो एक ऐसा उपकरण था जो समय के ताने बाने को मोड़ने में सक्षम था। उसने अपना जीवन समय यात्रा के रहस्यों को जानने के लिए समर्पित कर दिया था और अब उसके पास इसके रहस्यों को खोलने की कुंजी है। अमेलिया के आविष्कार ने टेम्पोरल सिंडिकेट नामक एक रहस्यमय संगठन का ध्यान आकर्षित किया था। उनका मानना था कि समय को नियंत्रित करना अंतिम शक्ति है और वे क्वांटम ट्रांसीवर प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक नहीं रुकेंगे। द क्रोनार्क नामक रहस्यमय व्यक्ति के नेतृत्व में सिंडिकेट का उद्देश्य अपने नापाक उद्देश्यों के लिए समय में हेरफेर का उपयोग करना था। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम, जब अमेलिया अपनी पहली यात्रा के लिए ट्रांसीवर को सक्रिय करने की तैयारी कर रही थी, सिंडिकेट एजेंटों के एक समूह ने उसकी प्रयोगशाला पर धावा बोल दिया। एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया, लेकिन उसके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उन्होंने उपकरण पर कब्जा कर लिया और इससे उत्पन्न अस्थायी दरार में भाग गए। अपने दुश्मनों के हाथों में क्वांटम ट्रांसीवर के साथ अमेलिया जानती थी कि उसे तेजी से कार्य करना होगा। उसके पास एक योजना थी। वह पूरे समय सिंडिकेट का पीछा करने और चोरी हुए डिवाइस को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी अद्वितीय विशेषज्ञता के साथ प्रतिभाशाली दिमागों की एक टीम को इकट्ठा करेगी। उनकी सूची में सबसे पहले डॉक्टर थे एडवर्ड होलोवे, एक प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी जो क्वांटम यांत्रिकी में अपने अभूतपूर्व कार्य के लिए जाने जाते हैं। साथ में वे एक टेम्पोरल कंपास का निर्माण करेंगे जो टेम्पोरल वेब के माध्यम से क्वांटम ट्रांसीवर को ट्रैक करने में सक्षम उपकरण है। इसके बाद अमेलिया ने प्राचीन सभ्यताओं का गहरा ज्ञान रखने वाली एक चालाक पुरातत्वविद मारिया रामिरेज को भर्ती किया। वह ऐतिहासिक कालखंडों की जानकारी प्रदान करेगी जहां सिंडिकेट छिपना चाह सकता है। उनकी टीम के तीसरे सदस्य राज सिंह थे, जो एक प्रतिभाशाली इंजीनियर थे और प्रौद्योगिकी का पुनरुत्पादन करने में माहिर थे। विभिन्न युगों की चुनौतियों को अपनाने में उनका कौशल अमूल्य साबित होगा। उनकी खोज उन्हें रोमन साम्राज्य की ऊंचाई से सुदूर भविष्य तक, जहां मानवता ने सितारों का उपनिवेश किया था, एक समय समय पर साहसिक यात्रा पर ले गई। रास्ते में उन्हें ऐतिहासिक शख्सियतों का सामना करना पड़ा, प्राचीन जालों का सामना करना पड़ा और समय के साथ छेड़छाड़ के परिणाम देखने को मिले। जैसे ही वे सिंडिकेट में बंद हुए, क्रोनार्क तेजी से हताश हो गया। उन्होंने उनके अस्तित्व को मिटाने के लिए इतिहास को फिर से लिखने का प्रयास किया। टीम को विरोधाभासों, वैकल्पिक वास्तविकताओं और नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ा, जिसने उनके संकल्प की सीमाओं का परीक्षण किया। चरमोत्कर्ष प्रदर्शन में उन्होंने सदियों तक चली लड़ाई में द क्रोनार्क और उसके गुर्गों का सामना किया। क्वांटम ट्रांसीवर, जो अब अपार शक्ति का हथियार है, वास्तविकता के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की धमकी देता है। ट्रांसीवर के बारे में अपनी गहरी समझ के आधार पर अमेलिया ने एक साहसी योजना तैयार की। त्याग के निस्वार्थ कार्य के साथ वह समय का एक जीवित माध्यम बनकर उपकरण में विलीन हो गई। लौकिक ऊर्जा के एक शानदार विस्फोट में उसने ट्रांसीवर की विनाशकारी क्षमता को बेअसर कर दिया। क्रोनार्क हार गया और चुराया गया उपकरण निष्क्रिय हो गया। समय ने अपनी सामान्य गति फिर से शुरू कर दी और टीम अपने युग में लौट आई, जो समय समय पर अपने रोमांचक कारनामों से हमेशा के लिए बदल गई। द क्वांटम हीस्ट एक किंवदंती, वीरता की कहानी और ज्ञान की स्थायी खोज बन गई। हालांकि ट्रांसीवर अब कोई खतरा नहीं था, फिर भी समय के रहस्य अभी भी संकेत दे रहे थे और टीम ने इसके अज्ञात क्षेत्रों का पता लगाना जारी रखा। अतीत, वर्तमान और भविष्य को उन लोगों से सुरक्षित रखा जो इसमें हेरफेर करना चाहते थे। उनके साहसिक कारनामे अभी खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि समय के विशाल विस्तार में हमेशा नए रहस्य सुलझाने और चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। और इसलिए
वे नई यात्राओं पर निकल पड़े, अज्ञात का सामना करने और अस्तित्व की नाजुक टेपेस्ट्री को उन लोगों के हाथों से बचाने के लिए तैयार हुए जो समय से चोरी करने की हिम्मत करेंगे।